A very lovely good morning, student. How are you? Maybe you're fine at your homes. Today we started our new topic, and I already explained you in our previous lecture how the British and the other फ्रेंच कंपनीज एंड अदर जो मर्चेंट्स थे वो भारत में किस तरह से, अदर कंपनीज जो थी वो भारत में किस तरह से आई, विच इज़ द मोर पावरफुल कंपनी विच विल बी स्टेबल इन द इंडिया। तो बाद में जो है सबसे पावरफुल जो है कंपनी कौन सी थी जो भारत में इस्टेब्लिश हुई, ठीक है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मीन्स या फिर आपकी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरह से भारत में उसने अपनी सत्ता बनाई, उसके बारे में हमने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था। आज हम बात करेंगे किसकी, द बंगाल, द कॉन्क्यूरिंग ऑफ द बंगाल। अब बात करेंगे हम बंगाल के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे हम पहले, द बंगाल, ठीक है। बंगाल के बारे में बात करेंगे किस तरह से जो है बंगाल के बारे में बात करेंगे किस तरह से ब्रिटिश कंपनी ने यहाँ पर कंक्यूरिंग किया था, मीन्स इसे अपने कब्जे में लिया था। तो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी जो 18th सेंचुरी में भारत में आई थी, मीन्स वैसे तो वो 1600 जो आपकी 1609 में आई थी भारत में, ठीक है। 1609 में भारत में आई थी, जिसमें हमने आपको बताया था कि 1600 जो आपको 17 में इसको एक परमिशन दी गई थी 1619 में कि भाई वो जहांगीर के द्वारा कि वो किसी भी जगह पर अपनी फ्रीली जो है फैक्ट्रीज या फिर अपना ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे बंगाल के बारे में। तो उस समय 18th सेंचुरी में बंगाल जो था वो मुगलों की वहाँ पर सत्ता थी उस समय जब ब्रिटिश यहाँ पे भारत में आए, और इन सभी का जो वाद विवाद था वो आपस में ही ज़्यादा बना रहता था। मीन्स हमेशा ये गद्दियों के लेकर, मीन्स थ्रोन को लेकर इन आपस में ही मुठभेड़ रहा करती थी, जिसका फायदा कहीं ना कहीं ब्रिटिश कंपनी ने उस समय उठाया था, ठीक है। जैसे कि आपको पता था कि जैसे कि आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि किस तरह से ब्रिटिश कंपनी ने जो है किस तरह से भारत में जो है जहांगीर से क्या करवाया था, जो है फ्री ट्रेड करने के लिए, मीन्स फ्रीली होकर ट्रेड करने के लिए वो उसने दस्तावेज जो फरमान जो था वो जारी करवाया था, जिसमें उसको ये परमिशन दी गई थी कि वो भारत में कहीं पर भी अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश कर सकता है। बंगाल उस समय एक बहुत ही ज़्यादा मीन्स पावरफुल और वेल्थ जो है जगह मानी जाती थी, जहाँ पर ब्रिटिश की नज़र बहुत पहले से थी, ठीक है। इसीलिए जब उन्हें मीन्स 1717 में जो कंपनी ने मीन्स जितनी भी उनको ग्रोसरी मीन्स जितनी भी उनको फ्रीडम दी गई थी उसका उन्होंने मिस यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। इस मिस यूज़ का कैसे कि मीन्स उन्होंने जो है ज़्यादा से ज़्यादा मीन्स चीप दाम में जो है यहाँ से वो जो सिल्क थी और जो कॉटन था वो उसका उत्पाद जो रॉ मटेरियल था वो लिया करते थे, और उसके बाद उसको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव जो प्राइस उसके इंक्रीज करके उसको बेच दिया करते थे, जिससे क्या हो रहा था कि भाई जो गवर्नमेंट थी, जो मीन्स यहाँ के रूलर्स थे, उनको ज़्यादा जो है नुकसान झेलना पड़ रहा था, रेवेन्यू बहुत कम आ रहा था, जिस पर जो है अलवर्दी खान जो थे उस समय के सबसे पावरफुल जो मुगल रूलर्स में सबसे पावरफुल जो राजा थे वो थे, जो रूलर्स थे, उन्होंने जो है इसके खिलाफ ब्रिटिश को जो है चेतावनी दी और लास्ट वार्निंग भी दी, जिस पर जो है अंत में जो ब्रिटिश थे उन्होंने उनके खिलाफ जो है षड्यंत्र रचकर उनको मरवाकर उनके जो सन इन लो थे शुजाउद्दौला को उसको गद्दी पर बैठा दिया। जब शुजाउद्दौला जो है गद्दी पर बैठा तो उसने जितने मीन्स जो विशेष अधिकार जो किसको दिए गए थे, जो मजबूती से जो किला जो है ब्रिटिश कंपनी स्टेब्लिश कर रही थी उसको रोकने का काम किया। शुजाउद्दौला ने जब जो कंपनी को शुजाउद्दौला आस्क्ड द ब्रिटिश टू द इमीडिएटली स्टॉप द 45 टू द पे एंड रिव्यू। जब सिराजुद्दौला ने ब्रिटिश कंपनी को इस चीज़ के लिए प्रतिबंधित किया कि भाई तुम किसी भी तरह से क्या नहीं करोगे, यहाँ पर कोई भी किला गैर कानूनी तरीके से नहीं बनाओगे, परमिशन के बिना नहीं बनाओगे, तो और साथ के साथ उससे क्या कहा कि वो जितना भी रेवेन्यू है जो टैक्स है वो उसको पे करे। इस पर ब्रिटिश कंपनी जो है उसके अगेंस्ट करी हुई, उन्होंने उसका सारी जो बातें थी उनको रिफ्यूज़ करते हुए जो है अपनी प्रिविलेजिंग मतलब विशेष अधिकार जो है प्राप्त करने की कोशिश की, जिस पर सिराजुद्दौला जो है अपने 30,000 सैनिकों के साथ कहाँ पर कोलकाता में मीन्स एक कंपनी के खिलाफ जो है उसने अपने सैनिकों के साथ वो कहाँ पर चला गया, वॉर के लिए चल दिया 30,000 सैनिकों को लेकर, जिस पर जो है कंपनी ने
रिटर्न बैक क्या किया, कोलकाता में से उसका जो मीन्स जो पावर थी वो धीरे धीरे मीन्स वहाँ से निकल कर ब्रिटिश कंपनी जो है कोलकाता बंगाल को छोड़कर कोलकाता की तरफ बढ़ गई, जिस पर उसके बाद जो है बंगाल पर उन्होंने सिराजुद्दौला ने अपने मानक चंद जो कि उसका एक बहुत ज़्यादा ट्रस्टेबल पर्सन था उसको उसका इंचार्ज दे दिया, उसे रिटर्न इंचार्ज सौंप दिया कि भाई तुम्हारी जो है यहाँ की जिम्मेदारी है, और वो खुद जो है मुर्शिदाबाद वापस चला गया। अब बात कर रहे हैं, दोबारा से ये नोट्स बनाएंगे, आप लिखेंगे इसमें। सबसे पहले हमने बात करी है बंगाल के बारे में, तो बंगाल में 1717 में उस समय एक राजा थे जिनका नाम था अलवर्दी खान, जो कि सभी राजाओं में मुगल एम्पायर्स में सबसे ज्यादा पावरफुल था उस समय, ठीक है, पावरफुल रूलर था। इनकी डेथ के बाद ब्रिटिश कंपनी ने जितनी भी मीन्स उनको पावर मिली हुई थी उसका मिसयूज करते हुए अपनी जो है ब्रिटिश ने सुजाउद्दौला जो था उसकी गद्दी पर जब मीन्स अलवर्दी खान की जब मृत्यु हुई तो उसके ग्रैंडसन जो थे उसका जो पोता था वो गद्दी पर बैठा जिसका नाम था सुजाउद्दौला, ठीक है। और उसने जो है ब्रिटिश कंपनी के साथ में जो मीन्स वो किला अपनी मीन्स किला इस्टेब्लिश कर रहे थे, मजबूती से किला बना रहे थे विलियम के लिए, उसको जो है उसने प्रतिबंधित किया कि आप यहाँ पर कोई किला नहीं बना सकते, जिस पर जो है ब्रिटिश कंपनी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, वो एग्रेसिव हो गए और उन्होंने जो है उसकी बात नहीं मानी। सुजाउद्दौला ने क्या किया, उनके खिलाफ जो उनकी जितनी भी उन्होंने चेक किया कि भाई उन्होंने तो कोई भी टैक्सेस नहीं दिया है, पेड रिन्यू नहीं किया है, तो उन्होंने उसके लिए भी कहा कि भाई तुम्हें सारा जो इतना भी रिन्यू है वो सारा का सारा पे करना पड़ेगा, जिस पर ब्रिटिश कंपनी ने जो है उसको मना कर दिया कि भाई हमारे पास तो विशेष अधिकार है, हमें तो ये फ्रीडम मिली है वो फ्रीडम मिली है, जिस पर सुजाउद्दौला ने 30,000 सैनिकों के साथ जो है कलकत्ता में जाकर ब्रिटिश कंपनी पर आक्रमण कर दिया। ईस्ट इंडिया जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको भारत में बंगाल को छोड़कर वापस अपना कोलकाता में अपना सेटलमेंट करना पड़ा, जिस पर बाद में जो है मानक चंद जो इनका ट्रस्टेबल था, किसका, सुजाउद्दौला का बेटा, मुगल एम्पायर का 1717 में अलवर्दी खान जो है गद्दी पर बैठे थे, जिनके सामने जो है ब्रिटिश कंपनी ने क्या किया था, बहुत सारी हेर फेर की थी, ठीक है, रेन्यू की, जिसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस में जो है कॉटन को लिया करते थे और रॉ मटेरियल यहाँ से जितना जाए उतना जो है कम प्राइस में लेते थे और उसको एक्सपेंसिव दाम पर बहुत ज़्यादा मात्रा में बहुत ज़्यादा पैसों में उसको बाहर बेचा करते थे, ठीक है, तो ज़्यादा प्रॉफिट वो कमा रहे थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ज़्यादा मात्रा में मुनाफा गेन कर रही थी। अब बात करते हैं हम यहाँ पे सिराजुद्दौला की। ठीक है, सिराजुद्दौला की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो मीन्स अपने खान मीन्स अलवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठा, जिसने कि मीन्स ब्रिटिश कंपनी को सबसे पहले जो इसने मुद्दा उठाया था ब्रिटिश कंपनी को उसने रिन्यू देने के लिए कि भाई आप जितना भी रिन्यू है वो पे द रिन्यू, सबसे पहले क्या कहा कि पे द रिन्यू को पे करो, ठीक है। सेकंड जो वो किला बना रहे थे, स्टॉप द फोर्टिफाइड फोर्ट्स, ठीक है, मजबूती से जो किला बना रहे थे उसको रोक दिया उसने, ठीक है। उसके बाद जितना भी मीन्स जो उन्होंने प्रिविलेजिंग किए थे, मीन्स जो विशेष अधिकार दिए थे उन सभी पर उसने प्रतिबंध लगा दिया, जितने भी उनको प्रिविलेजिंग मतलब होता है बेटा विशेष अधिकार, तो जितने भी ब्रिटिश कंपनी के पास जहांगीर ने जो भी उनको मीन्स प्रिविलेजिंग दी गई थी, विशेष अधिकार दिए थे, उन सभी को उसने रद्द कर दिया, जिस पर सिराजुद्दौला के बाद मीन्स सिराजुद्दौला ने जो है 30,000 सैनिकों के साथ, जब वो नहीं माने तो अपने 30,000 कितने 30,000 सैनिकों के साथ उसने ब्रिटिश कंपनी पर जो है धावा बोल दिया, कैप्चर कर और बंगाल को दोबारा से कैप्चर करके किसको दे दिया,
मानकचंद को चार्ज, बंगाल का चार्ज किसको दिया उन्होंने? मानकचंद को, मानिकचंद को उन्होंने जितना भी मीन्स चार्ज था बंगाल का, वो सारा बंगाल का एरिया किसको दे दिया? मानिकचंद को दे दिया कि भाई ये अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम इसे जो है ध्यान से मीन्स इसकी देखभाल तुम करोगे, ठीक है। और उसके बाद वो खुद मुर्शिदाबाद चला गया। अब बात है हमारी, अब बात कर रहे हैं हम बैटल ऑफ प्लासी के बारे में। मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि बैटल ऑफ प्लासी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बैटल ऑफ बॉक्सर भी, ठीक है। तो अभी पहले हम बात करेंगे बैटल ऑफ प्लासी के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? द बैटल ऑफ प्लासी, द बैटल ऑफ प्लासी, जो कि 1757 में हुआ था। जब मीन्स सिराजुद्दौला से जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है हार गई, तो बंगाल में जब उनका कैप्चर नहीं रहा, तो फिर ब्रिटिश कंपनी ने, उनकी जो सरकार थी उसने जो है मद्रास से रॉबर्ट्स जो स्लाइव थे उनको जो है, रॉबर्ट्स सिवल को जो है भारत में दोबारा से कैप्चर करने के लिए बंगाल को भारत में मीन्स बंगाल में भेजा गया, ठीक है। मद्रास से बंगाल में भेजा गया, कोलकाता में भेजा गया। इसमें मीर जाफर जो थे, वो जो कि कमांडर था, सिराजुद्दौला का चीफ कमांडर था, उसने उनका सपोर्ट दिया, ठीक है। ईस्ट इंग्लिश इंडिया ने जो है इस बार सिराजुद्दौला के कुछ कोर्ट के जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट व्यक्ति थे उन्हें अपने सपोर्ट में लिया, जैसे कि कौन थे? जगत सेठ था जो कि बैंकर था, ओमचंद जो कि एक रिच मर्चेंट था। इन लोगों के सपोर्ट से जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट सिवल ने जो है किस पर आक्रमण किया? सिराजुद्दौला पर आक्रमण किया, जिसमें सिराजुद्दौला को मारकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसको डिफीटेड किया। और उसके बाद उसको मारकर उसने किसको जो है, सिराजुद्दौला के बाद उसने मीर जाफर को जो है कहाँ का गद्दी बेट पर बिठा दिया। मीर जाफर से उसने प्रॉमिस किया था, किस लिए मीर जाफर ने अपने जो मीन्स हेड था, अपने जो राजा थे, उसको दगा किस लिए की थी? क्योंकि उसको ये प्रॉमिस किया गया था मीर जाफर को कि भाई तुम्हें हम गद्दी सौंप देंगे और तुम्हें 24 जो डिस्ट्रिक्ट है, मीन्स एक तरह से लालच के तौर पर उसे गद्दी पर तो बिठाया था, 24 डिस्ट्रिक्ट का अधिकारी मीन्स जमींदार बना दिया था, जिससे वो बहुत खुश था। उसके बाद सिराजुद्दौला जो है हमेशा वही काम करता था जो कि एक मीन्स जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उसको बोला करती थी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी उसको बोला करती थी। सिराजुद्दौला जो है, मीर जाफर जो था वो केवल एक कठपुतली के अलावा कुछ नहीं था। मीर जाफर ब्रिटिश सरकार के लिए क्या था? एक पपेट था, जिस पर वो जैसे चाहे वैसा जो है रूल करवाया करते थे। उन्होंने बहुत सारे जो है मीन्स उनका बंगाल पे जो पावर में आए, तो उन्होंने बहुत सारा उस पावर का इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया। उन्होंने जो है ये बाद में जब मीर जाफर को जब इस बात का रियलाइजमेंट हुआ, और तो उसने जो है मर्चेंट मीन्स जितनी भी जो ख्वाहिशें थी, मीन्स ब्रिटिश सरकार ने जब उनसे विशेष अपने अलायंसेस मीन्स विशेष अधिकारों को और ज़्यादा बढ़ाने की बात करी, तो मीर जाफर ने उसके लिए मना कर दिया, उसके लिए रिफ्यूज कर दिया, जिस पर मीर जाफर को गद्दी पे से हटाकर जिसने जो ब्रिटिश कंपनी थी, जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने उसके जो जगह पर उसके सन इन लॉ जो मीर कासिम था उसको गद्दी पर बिठा दिया। मीर जाफर को हटा के उसने किसको बिठाया था? मीर कासिम को बिठाया था। तो बैटल ऑफ प्लासी जो था वो किसके बीच में हुई थी? बैटल ऑफ प्लासी जो है सिराजुद्दौला और किसके बीच में हुई थी? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी, जिसके लिए रॉबर्ट स्लाइव को चुना गया था, ठीक है। इसमें क्या हुआ था? ब्रिटिश कंपनी ने किसको भेजा था? ब्रिटिश कंपनी ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर मीन्स अपना जो है सत्ता बनाए रखने के लिए सिराजुद्दौला के साथ साथ किसको भेजा? सिराजुद्दौला के खिलाफ किसको भेजा था? रॉबर्ट स्लाइव को भेजा था, जिसने उस समय क्या एक बैटल ऑफ प्लासी 1757 में लड़ी गई थी इन दोनों के बीच में। इस ईस्ट इंडिया कंपनी को सपोर्ट करने के लिए उस समय जो मीर जाफर था, जो कि क्या था?
इसका सिराजुद्दौला का चीफ कमांडर था, उसने भी उसका सपोर्ट दिया। किसके लालच में? गद्दी के लालच में। सबको क्या चाहिए थी? गद्दी चाहिए थी उसे। तो गद्दी के लालच में उसने सिराजुद्दौला का साथ छोड़कर इस इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सपोर्ट दिया। इसके अलावा भी मीर जाफर के अलावा भी जो मानक चंद था, जो कि इसका एक बैंकर था, ओम चंद था जो कि एक रिच मर्चेंट था, इन दोनों ने मिलकर इस इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सपोर्ट दिया। ठीक है, उसकी किसकी सत्ता को बढ़ाने में? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता को बढ़ाने में। जब इस वॉर में सिराजुद्दौला की मृत्यु हो गई, बाद में इसको मार दिया गया। जब ये हार गया तो ये इसको मार दिया गया। मीर जाफर जो था उस समय बंगाल में एक पपेट के अलावा कुछ नहीं था। ब्रिटिश सरकार का एक पपेट था जो उनके आदेश के अकॉर्डिंग वर्क किया करता था। इसके अलावा भी जो ब्रिटिश सरकार ने थी अपनी तय की बात, क्योंकि उसने क्या बोला था कि वो मीर जाफर को क्या बना देगा? गद्दी का शासक बना देगा। ठीक है, बंगाल का रूलर बना देगा। तो एज यूजुअल उन्होंने क्या किया? मीर जाफर को गद्दी पर बिठा दिया और साथ में उसको 24 जिलों की जिम्मेदारी सौंप दी। उन 24 जिलों की जिम्मेदारी सौंप दी। इसके साथ साथ जिम्मेदारी के साथ साथ वो क्या करते थे? मीर जाफर से जितना भी चाहे मीन्स रेवेन्यू लिया करते थे, लोगों पर टैक्सेस बढ़ा दिए गए और वो सारा टैक्सेस किसके पास जाता था? मीर जाफर के पास नहीं, वो सारा का सारा कंपनी के पास जा रहा था, जिससे कि कंपनी का मीन्स प्रॉफिट बढ़ता जा रहा था। इसके साथ साथ उन्होंने मीर कासिम को कई सारे जो मीन्स उन्होंने प्रिविलेज जो है उस पर अधिकार जो है थे अपने और बढ़ाने की, मीन्स उन्हें विशेष अधिकार देने की बात कही, जिस पर सिराजुद्दौला को मीर कासिम को इस इन द एंड ये समझ में आ गया कि वो उनका एक पपेट है जो कि वो नहीं बनना चाहता था, इसीलिए उसने उस बात के लिए रिफ्यूज कर दिया। इस पर जब रिफ्यूज होने पर मीर कासिम को हटाकर मीन्स मीर जाफर को हटाकर उन्होंने उसके सन इन लॉ जो कि क्या नाम था जिसका मीर कासिम था उसको गद्दी पर बिठा दिया। मीर कासिम को जो कि उसका जमाई था उसको गद्दी पर बिठा दिया। इसी के साथ आता है बैटल ऑफ प्लासी। नेक्स्ट आपका टॉपिक क्या है बेटा? बैटल ऑफ प्लासी। अब बात करेंगे बैटल ऑफ प्लासी के बारे में। बैटल ऑफ बॉक्सर। सेवनटीन 1964 में जो मीर कासिम और जो है किसके बीच में हुआ था? बंगाल के नवाब, जो न्यू बंगाल का नवाब कौन बना था? मीर कासिम बना। मीर कासिम कौन था? जो बंगाल का न्यू नवाब भी बना और जो मीर जाफर का जो था वो क्या था? जमाई था। ठीक है, मीर जाफर का जमाई था। इस पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने बिल्कुल सेम जैसे कि भाई उनको दोबारा से एक नया पपेट मिल गया था, उन्होंने उससे बहुत सारे जो है मीस जिम्मेदारियों के साथ साथ उससे बहुत सारे अधिकार लेने की कोशिश करी, पर मीर कासिम ने जो है उसके लिए वो एग्री नहीं हुआ। उसने जैसे ही वो गद्दी पर बैठा तो उसने बहुत सारी जो है चीज़ें चेंज कर दी। सबसे पहले जो पावर थी जो इधर उधर बटी हुई थी वो सारी की सारी पावर उसने अपने हाथ के कंट्रोल में कर ली। ठीक है, अपने आप को दूसरों से बिल्कुल जो ब्रिटिश सरकार थी उसके चुंगल से हटा लिया, फ्रीली कर रहा। सबसे पहले उसने ही डिसमिस ऑल द मीर जाफर ऑफिशियली हु क्लोज्ड बाय द कंपनी। अब उसने क्या किया? मीर जाफर ने सबसे पहले जो मीर कासिम के द्वारा जितने भी मीस प्रोविंसेस को ब्रिटिश कंपनी को जितनी भी बेनिफिट दिए गए थे उन सभी को खारिज कर दिया। ठीक है, उनके सभी दस्तावेज जो जितने भी ऑफिशियली उनको प्रिविलेजिंग दिए गए थे उन सभी विशेष अधिकार को खारिज कर दिया। दूसरा, ही इनवाइटेड द यूरोपियन मिशनरी टू ट्रेन हिज सोल्जर्स टू ए न्यू मेथड ऑफ वॉरफेयर। उसने बाहर से कुछ सोल्जर्स को, विदेशी सोल्जर्स को बुलाया जो कि किसके लिए आए? ताकि वो उसकी जो सेना है उसको लड़ना सिखा सके एक नए मेथड से। ठीक है, he applies to the taxes of internal trade to the provide equal opportunity to English and Indians। उसने क्या किया? सभी जितने भी लोग हैं जो भारतीय ट्रेडर्स थे और जो मीन्स विदेशी ट्रेडर्स थे उन सभी को उसने परमिशन दी कि भाई वो इक्वली बेस पे अपना काम कर सकें।
ठीक है, अपॉर्चुनिटी इक्वल सबको प्रोवाइड कर दी। ही ऑल्सो ट्राई टू द चेक द मिस यूज ऑफ ए ट्रेड प्रिविलेजिंग ऑफ ए ब्रिटिश, उसने यहाँ तक की कोशिश करी, चेक किया कि भाई किस तरह से वो जो उनको विशेष अधिकार दिए गए हैं वो उनका किस तरह से मिसयूज कर रहे हैं, ताकि वो उन सभी को खारिज कर सकें। भाई ये देखकर जो है ब्रिटिश सरकार बहुत अचंभित रह गई कि भाई वो तो इसे क्या समझ के लेके आई थी, अपना पपेट बनाने के लिए लेके आई थी, बट वो तो उनसे ज्यादा ही अक्लमंद निकला। जिस पर दोबारा से उन्होंने जो है मीर कासिम को डिफीटेड करते हुए दोबारा से मीर जाफर को गद्दी पर बिठा दिया, क्योंकि वो क्या था, उनका एक पपेट था भाई। उस समय जो है उन्होंने दे आर फॉर्म द अलायंसेस विद द सुजाउद्दौला एंड द नवाब ऑफ द अवध शाह आलम सेकंड। द मुगल एम्पायर एक्सपेल्ड द इंग्लिश फ्रॉम द बंगाल in 1764 the accompanying army met to the English force। अब भाई क्या हुआ कि भाई सुजाउद्दौला ने जो है किसका मदद लेनी स्टार्ट कर दी, मीन्स इधर उधर से सबसे मदद ली मीर जाफर ने, ताकि वो ब्रिटिश कंपनी को यहाँ से जड़ से उखाड़ कर फेंक सके। इसके लिए उसने शाह आलम जो कि अवध का राजा था और सुजाउद्दौला जो नवाब सेकंड था उससे जो है मदद ली, जिस पर उन्होंने 1764 में जो है बक्सर का युद्ध लड़ा। इस युद्ध में क्या हुआ था कि इस युद्ध में जो ब्रिटिश कंपनी थी वो विन रही, जिसके कारण जो मीर जाफर को गद्दी से हटाकर दोबारा से मीर कासिम को गद्दी से हटाकर फिर से किसे बिठा दिया गया, मीर जाफर को गद्दी पर बिठाया गया। और जितने भी प्रिविलेजिंग थे, जो कि जितने विशेष अधिकार किसने बंद कर दिए थे, सारे के सारे किसने बंद करे थे बेटा, आप ही हम बता रहे थे मीर कासिम ने जितने भी जो है उसके प्रिविलेजिंग मीन्स जो विशेष अधिकार मीर जाफर ने उसको प्रोवाइड किए थे वो सारे क्लोज कर दिए थे, उन्हें दोबारा से रिव्यू करा, ठीक है, दोबारा से स्टार्ट किया। यहीं इसके साथ साथ उन्होंने मीर कासिम से मीर जाफर से जो है युद्ध हुआ था इस पर जितनी भी हानि हुई इसके टैक्स के तौर पर उनसे 50,000 मुद्राएं जो है मांगी, जो कि बहुत उस समय ज़्यादा थी, बट मीर जाफर ने वो सारी प्रोवाइड की, किस तरह से, जनता से लेकर, ठीक है, ज़्यादा टैक्सेस लगाकर। इसी के साथ ये जो है आपका कंप्लीट होता है। यहाँ सॉरी 15 लाख 50,000 नहीं 15 लाख जो है उसने रिव्यू मांगा। और इसके साथ जो है ब्रिटिश कंपनी ने उनको सपोर्ट देते हुए क्या कहा कि वो इन फ्यूचर किसी भी तरह से बंगाल जो कंपनी है उस पर किसी भी तरह का अधिकार किसी और का नहीं होने देंगे, ठीक है। तो यहीं पे आपका ये बॉक्सर ऑफ जो बैटल है वो कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। हैव ए नाइस डे। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो बेटा आप क्या करेंगे, अपना सारा का सारा डिटेल दोबारा से मांग सकते हैं, व्हाट्सएप पे आपको सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। नोट्स आपको आपके कहाँ पर भेजे जाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर दिए जाएंगे। अपनी फेयर नोटबुक में लिखेंगे सभी और प्रिपेयर्ड रहिए, ठीक है, फॉर योर टेस्ट ऑल्सो। थैंक यू, हैव ए नाइस